दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई अपने हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन अपने नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा सुनोगे। नमस्कार दोस्तों, आपका BR स्टोरी में स्वागत है। आज मैं फिर आया हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक ही जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। लोग कहते हैं ज़िंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। हासिल कर एक मुकाम नया, वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, वक्त पर रिश्ते के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया, दिन और रात की तरह। पुराने समय की बात है, एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिसका नाम आचार्य त्रिगुण था। आचार्य के परिवार में सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र करण पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा ये कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र करण अपनी माँ के आध्यात्मिक लाड प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने के बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी ने अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों पर पता ही नहीं चलता था। करण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्के जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, करण अपने 4 दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है, और जब वह चारों चोरी कर रहे थे तभी एक पहरेदार ने उन चारों को चोरी करते पकड़ लिया और उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें एक आचार्य जी का पुत्र करण है। ये सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ये सुनकर आचार्य जी ने कहा, ओहो, ये क्या मेरे मुंह पर काली खपत लग गई, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफ़ी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, ये भी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य जी ने बारी मन से कहा, वह तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अब नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ़ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं बड़े दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहाँ भी जाते लोग उसे कहते कि आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। ये सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य में इसका गहरा असर पड़ा।
बेटा तो घर आ गया लेकिन चोरी की उसकी आदत गई ही नहीं। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा ऊंचे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वह किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। आचार्य जी ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे उसके बाद उसकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं ये ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और एक दिन उनका ये ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। ये अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। अर्पण ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूँगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे देते तो बात भी थी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा था, परंतु करण को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के समान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। करण निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे के हालात इतनी खराब हो गए कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। करण ने उदास मन से जवाब दिया, माँ मुझे जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा? ये सुनकर माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दें। ये सोचकर वह राजा दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने कड़े स्वर में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा ये कहकर इनकार कर देते कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ घर लौट आई। करण ने माँ को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ पिताजी ने ये पोथी मुझे क्यों दी? माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा ये तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। करण ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की। वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के रामू काका के पास गया और बोला, रामू काका आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? रामू काका ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। करण निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहाँ भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। इस बीच उसकी माँ तो भूख और बीमार से कमज़ोर होती चली गई। अपनी माँ की लाचारी और उसकी भूख को देखकर करण ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बागीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उससे रहन आ गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। करण ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। सहयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर करण को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज जी आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की? करण गिरकर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ, अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकाल जाने की सजा पाकर जब बेचारा करण घर लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। करण ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभाल के एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। दोस्तों,
जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है। तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकने वाला भेज देता है। मुस्कुराकर चलते रहिए, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है कि ईश्वर नज़र नहीं आता। सच तो ये है कि जब संकट में कोई साथ नहीं देता तो वही नज़र आता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यकीन मानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत रोती पीटती आप चली आएगी। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर आप जानते हैं कि आप वाकई में सही हैं तो लोगों को जो चाहे कहने दो। फिर पीठ पीछे आपकी बातें चले भी तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती। बढ़ते रहें कदम बस मंजिल की ओर, कुछ मिले ना मिले तो जज्बा तो नया होगा। भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमको बनना पड़ता है। करण चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा, और यही फल फूल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि ये ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। करण ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर ये असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद कर दिया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक जुबराज शिकार खेलने के लिए भड़क रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर जुबराज ने उस पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ा गया। तभी उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा और जुबराज उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में ये एक प्राचीन मंदिर था जहाँ कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी जुबराज ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संजोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। ये सुनकर जुबराज सोच में पड़ गया। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो ये मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि ये राज्य शत्रु देश के राजा का है। वनवासियों ने जुबराज को रस्सी से बांध दिया। तब जुबराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ, मेरे बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। जुबराज अपने जीवन में निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं एक अंतिम इच्छा पूरी कराना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उससे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य, लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र में 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंत मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन। जुबराज को ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? जुबराज ने रोते हुए कहा, ये दोनों श्लोक मुझ पर ही चित्रालु होते हैं। ये सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, ये युवक सच कह रहा है, हमें इससे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने जुबराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी है। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। जुबराज, जिसका नाम जस था, उसने उनका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था
और सोच रहा था ये भोजपत्र कितने अनमोल हैं, इन्होंने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेशों वाले पन्ने और भी हों। महल वापस पहुंचकर जुबराई ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर जुबराई ने राजा रुद्र प्रताप को अपनी आप बीती सुना दी। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों की अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर हैं। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। ये किसी अनमोल पोथी का हिस्से हैं। राजा रुद्र प्रताप ने ये सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें भेजा। भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से भोजपत्र खोज कर लाएगा उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरों ओर आचार्य जी का बेटा कर्ण महीनों जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा रुद्र प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते कर्ण एक भिखारी ऐसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा कर्ण राजमहल की तरफ से निकल रहा था तो उसे जोर की भूख लग रही थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आ गई। अन्यास की वह उस मोह सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूँ। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग जहाँ से। लेकिन कर्ण की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उससे सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइये से नज़र बचाई और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल दी। दुर्भाग्य से रसोइया की नज़र उस पर पड़ गई। उसने कर्ण का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूँ। कर्ण भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया और बोला, महाराज, ये भिखारी लड़का राजमहल के रसोइया में घुस गया और जहाँ से रोटियाँ चुराई हैं जो इसके थैले में है। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और कर्ण का थैला छीना उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियां के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो कर्ण के पिता ने लिखा था। उसी समय युवराज की बात से गुजर रहे थे तो ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे ये तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने कर्ण की ओर देखा और आदरपूर्वक अपने सिपाहियों को कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। फिर उस लड़के को एक सिंहासन पर बिठाया गया। फिर युवराज ने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा कि मेरा नाम कर्ण है। युवराज ने कहा कि इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रही हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। कर्ण ये सुनकर एकदम अशांत रह गया और बोला, क्या कहा? युवराज ने कहा, क्या 50,000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं है? तो कर्ण ने कहा, महाराज, मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और कर्ण को पहले और दूसरे पन्ने की श्लोक सुनने लगा। उसमें लिखा था कि अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराई की पहचान होती है। कर्ण ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे धधर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई कर्ण, अपनी पोथी का ये अमूल्य स्वीकार करो। ये कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली कर्ण को थमा दी। कर्ण ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। युवराज ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तो तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। कर्ण सोच रहा था, काश ये समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज जहाँ होते। उसके बाद कर्ण ने वह धन ग्रहण किया। उसने धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हौसला ना हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द जहां मिला है तो दुआ भी यही मिलेगी। दोस्तों, जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। ये कहानी सिखाती है
कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।